ज्योतिबा फूले अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे। अरे दलाली तो ये लोग अंग्रेज का किए, मुगल का भी किए। अकबर के दरबार में कौन कौन कवि था गना जाए, एको गो माली कौन कवि था, एको गो कानू कौन वाहिर कौन कवि था। हम गांव में देखते हैं है अंग्रेज के कोठी जितना है, सब अन्य लोग ना जमदार जिलदार हुए, दलाल अंग्रेज के तो वही लोग हुए। कौन कोयरी कुम्हार कानू कलवार गोवार चमार दुसाद एको गो अंग्रेज के दलाल, और उससे तो उसको तो अपना रोजी रोटी के चक्कर में दिन रात परेशान रहता था। जौन गोबर में देवता जौन ससुरा खोजेबा बैकवार जे कहबा सत्यनारायण झूठनारायण कथा में बाबाजी के गोर धो के पिएबा, वो आजो वो शुद्धिकरण चलते तो अपने चला बियाह करके मौगी के ले जाते पंडित जी। बैकवार्ड का आज भी मानसिकता वही है, आज भी उसमें कॉन्फिडेंस करता है। 3000 से हमारे समाज को गधा बनाए हुए है, बैल बनाए हुए, पूरा यहाँ का बैकवार्ड। दूसरे को मैं नहीं कर रहा, वो तो हमको गुलाम बनाने में मलाई चाप रहा है, हम मलाई चपवा रहे हैं, हम मलाई खिया रहे हैं। जिल्लत की जिंदगी पसीना खून जला करके दूध दही पैदा करते हैं, खून जला कर अन्न पैदा करते हैं और छांव में बैठ के चरौटी पूछते हैं। सवाल काफी लोग उठा रहे हैं ज्योतिबा फूले के ऊपर कि ज्योतिबा फूले अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे। चोरवे हल्ला पहले चोर चोर का करता है। जो अंग्रेज का दलाली किया है और जो अंग्रेज से बगावत करने का काम किया है, तो बगावत करने वाला हो गया दलाल और दलाली करने वाला हो गया बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी हो गया। अरे दलाली तो ये लोग अंग्रेज का किए, मुगल का भी किए। अकबर के दरबार में कौन कौन कवि था गना जाए, एको गो माली कौन कवि था, एको गो कानू कौन वाहिर कौन कवि था। अकबर के दरबार में दरबारी कवि में कौन था? अंग्रेज के हम गांव में देखते हैं है अंग्रेज के कोठी जितना है, सब अन्य लोग ना जमदार जिलदार हुए, दलाल अंग्रेज के तो वही लोग हुए। कौन कोयरी कुम्हार कानू कलवार गोवार चमार दुसाद एको गो अंग्रेज के दलाल, और उससे तो उसको तो अपना रोजी रोटी के चक्कर में दिन रात परेशान रहता था। इनके डनेर को नहीं तोड़ सकता। जातीय जो बंधन घेरा बनाए थे, इसे ऊपर उठने का उनको अधिकार नहीं था। और ज्योतिबा फूले जैसा निर्दोष पवित्र आदमी को अपना कलई लाद रहा है, अपना गोनर उड़ा रहा, अपना कीचड़ उनके ऊपर फेंक रहा। अंबेडकर को भी कहा गया दलाल, पेरियार को भी कहा गया, इनको भी कहा गया, भगत सिंह को भी कहा गया था, समझे ना। तो ये सारे के सारे लोग गोनर उड़ाने में बड़ी माहिर है। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ ये 3000 साल पुरानी है। अंग्रेजों ने तो हम पे सिर्फ 100 साल राज किया, जो भी गुलाम बना कर रखा, लेकिन मैं जो गुलामी की लड़ाई लड़ रहा हूँ वो 3000 साल पुरानी है। क्या सर ये सच बात है? 3000 से हमारे समाज को गधा बनाए हुए है, बैल बनाए हुए, पूरा यहाँ का बैकवार्ड। दूसरे को मैं नहीं कर रहा, वो तो हमको गुलाम बनाने में मलाई चाप रहा है, हम मलाई चपवा रहे हैं, हम मलाई खिया रहे हैं। हम जिल्लत की जिंदगी पसीना खून जला करके दूध दही पैदा करते हैं, खून जला कर अन्न पैदा करते हैं और छांव में बैठ के चरौटी पूछते हैं, छांव में बैठ के सत्यनारायण झूठनारायण कथा माछ छिलवाते हैं। दुनिया में कहीं कोई मर गया माछ छिलाता है? मुहावरा हम लोग पढ़े कि माछ छिलवाना मूर्ख बनाना, पढ़ता मुहावरा पढ़े कि आस्तीन के सांप, माछ छिलवाना, आँख दिखाना, ये सब माछ छिलवाने का मतलब मूर्ख बनाना। फलानवा के मार जूता के हजामत कर दिया, ये हजामत हुआ। तो ये सब स्थिति इसलिए ये बना करके रखे हैं, तो दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और ये लोग इसको निरंतर चलाने के फेर में है कि हमारा निरंतर समाज में तो निरंतर कोई चीज़ आज तक चला नहीं है। और ये 3000 बरस तब न इनके ढोंग ढकोसला के बुद्ध देख करके बुद्ध इनको देश से विदा कर दिए थे। सारे ब्राह्मणों को, ब्राह्मणवाद को बुद्ध समाप्त कर दिए थे। फिर पुष्मित्र सूंग आकर के बृहदत्त की हत्या करके फिर ब्राह्मणवाद का बीज रोपा गया। और फिर ब्राह्मणवाद उस समय से बढ़ते 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 आरएसएस भाजपा में और बढ़ गया। मंदिर का कम निर्माण हुआ है। मंदिर का इस देश में भाजपा के आने से इतना मंदिर का निर्माण, ये तो बिना पूंजी का व्यवसाय ब्राह्मण का चल रहा है जी। बिना पूंजी के दुकानदारी किसी कहीं चौक चौराहा पर जा करके मंदिर एगो खड़ा कर दीजिए तो वो चलेगा। और कहीं जाके एगो चाय के दुकान चौराहा पर खोलिएगा तो मार के हजामत करेगा, FIR पर करवा देगा। कि हमारे समाज पर पाबंदी जो लगा हुआ था
कुर्सी चौकी पर न बैठने के लिए, पढ़ने रखने। ज्योतिबा फूले भारत में जी शिक्षा को समान रूप से पढ़ने का अधिकार दिया गया। ज्योतिबा फूले देवता न हुआ, हमारे लिए तो पवित्र वही। ये सब कानून पास कराने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेज का दरबार, चूंकि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज यहाँ का शासक था, तो हम जा रहे हैं अपना कष्ट उसको कहने कि हम पर ये सवर्ण कितना जुर्म ढा रहे हैं, आप यहाँ के रक्षक हैं तो हमारा रक्षा कीजिए। हम लोगों की शिक्षा पर पाबंदी लगाया था सवर्ण लोग। शूद्र वेद का उच्चारण कर दो, जीभ काट लो, वेद की बात कान से सुनता है तो कान में शीशा डाल दो। छोटे जाति के लोग ऊंचे आसन पर बैठते तो चुतर काट के राज से बाहर निकाल दो। इस कष्ट को, इस पीड़ा को अंग्रेज से मिल के बाबा साहब अम्बेडकर रास्ता पर नहीं चल सकते थे। हम शूद्र मीटिंग सीटिंग नहीं कर सकते थे, सारा दिशा हमारा ब्लॉक कर दिया गया था, सारा विकास का हमारा सूर्यास्त हो गया था। वो अंग्रेज आकर के हमारे लिए सूर्योदय का काम किया, अंग्रेज आकर के हमारा सारा दरवाज़ा खोला और तब हम मानो कहलाने के हकदार हुए और दुनिया में हम स्वच्छ सांस लेने के और जिंदा रहने का हमें एहसास हुआ। बंगाल के नंद कुमार देव को फांसी और हत्या के जुर्म में फांसी की सजा हुआ था। इन लोगों को कष्ट हुआ तो केकरो घर में घुस के केकरो बहू बेटी के इज्जत लूट दा, ओकर हत्या कर दा तो ई निमन काम बा, तोरा फांसी पर खराब काम बा। ई बेचैनी तू खुल के घरे घरे गुंडई करे जा आ ओकरा के मार दिल जाए, काट दिल जाए तो वो अपराधी हो गए। ये इतना जुर्मी लोग थे। ये हम लोगों के समाज के बहु बेटियों के साथ ये लोग शुद्धिकरण चलो, आज न कल आजो चले उनकर, आजो तो आजो शुद्धिकरण चला दिया। हमने के नौजवानों का भरुआवा सब मानियो ली। जौन गोबर में देवता जौन ससुरा खोजे बा बैकवार्ड, जे कहे बा सत्यनारायण झूठनारायण कथा में बाबा जी के गोड़ धो के पिए बा, वो आजो वो शुद्धिकरण चलते तब अपने चला बियाह करके मौगी के ले जाते पंडित जी। बैकवर्ड का आज भी मानसिकता वही है, आज भी उसमें कॉन्फिडेंस करता है, वही हल्ला करता है। जो चोर है वही ध्यान समाज का डेविएट करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के, समाज को भटकाने के लिए चोरवे पहले हल्ला करे कि रे ये चोर, ये भागल जाएगा चोरवा, अपने लोग को उन्हें दौड़ा देगा, अपने ने घसक जाएगा। ये स्थिति है इन लोगों का। बहुत छालिया होते हैं ये लोग, बहुत धोखेबाज होते हैं, बहुत सातिर लोग होते हैं। थाना है, जितना थाना है सब में मंदिर बना दिया है, शिव के मंदिर, हनुमान के मंदिर थाना में। जो तो कैंपस है थाना का, वो तो सार्वजनिक चीज़ है, सरकारी चीज़ है। उसमें तुम हिंदू दरोगा गया तो थाना तुम बना दो, कोई मुस्लिम दरोगा जाए मस्जिद बना दे, विवाद होगा जी। हमारे जैसा जाए वहाँ तो बुद्ध के एथी बना दे, स्टैचू मंदिर बना दे। एथी सिख जाए तो एगो गुरुद्वारा बना दे, तो ये क्या होगा, बवाल होगा। ये बार गया में मंदिर, बुद्ध के मंदिर के नज़दीक शिव के मंदिर बनाने का क्या तुक है जी। बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, बोध गया में जो आंदोलन खड़ा किया गया है, जायजा बौद्धों का आंदोलन है कि मेरे अंगना में तेरा कौन काम है, तुम्हारे मंदिरों में हमारा नहीं बन सकता है तो हमारे मंदिर के कैंपस में तुम्हारा काहे बनेगा, गुरुद्वारा में तू काहे जाएगा, मस्जिद में तुम काहे जाएगा। जब तुम उसमें जाओगे तो तुम में भी उजाएगा, तो ये पर बवाल खड़ा करोगे तू। यही स्थिति लोग ला करके रखे हुए, सारा विवाद। आज जा करके इस देश चीन बनेगा, अमेरिका बनेगा, कभी नहीं बनेगा। और इस देश की सरकार भी चाह रही है कि कंगाल फटेहाल बने इस देश के, कि यहाँ मुट्ठी भर लोगों का वर्चस्व चले। मंदिर में जाकर, थाना में जाके देखिए, एक एक थाना में 500-500 मोटरसाइकिल सड़ रही है, सैकड़ों कार, बस ट्रक, निमन बस ट्रक सड़ रहा है। और जो बस ट्रक ड्राइव किया, जो बस ट्रक पर गांजा अफीम लाद करके, अवैध सामान सरकार के नियम के खिलाफ लाद करके कहीं जा रहा, पकड़ा गया, तो जो लादने वाला इंसान घूम रहा है, उसका बेल हो गया, वो घूम रहा है, निर्दोष हो गया, जेल से मुक्त हो गया। और बस ट्रक दोष कैले बाटे थाना में सड़ रहा है। ये देश बनेगा? वो तो आया था काम करने के लिए जी। हम गणासी बनावे तो उस पर कोई FIR कर देवे गणसिया पर, आ ये जो गणसिया उठा के आपका गर्दन हम काट दिया तो गणासी पर FIR हो जाएगा, जो काटा उस पर FIR हो जाएगा, तो जो काटा वो छूट जाएगा, गणसिया फंस जाएगा। इस सरकार के पास अगर ज्ञान होगा, अगर मेरा वीडियो अगर देखता होगा तो आज
नीतीश से मैं कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री से मैं कहूँगा कि देश के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल थाना में सर रहा है, सबको नीलाम कर दो, देश के खजाने में पैसा रख दो। कहो कि कोई अवैध सामान पकड़ा जाए किसी ट्रक पर, कहे किसी गाड़ी पर, किसी मोटरसाइकिल पर, तो 1 सप्ताह का टाइम दो कि 1 सप्ताह में या तो वो ले जाए कानूनी ऐसी तय, फिर 1 सप्ताह से 8 दिन 9 दिन नहीं होना चाहिए, न तो फिर वो गाड़ी जिसका है उसके घर जाने दो, या उसका नीलाम कर दो, बेच दो तुम ही, और पैसा बेच दो, वो पैसा कोर्ट में रख दो। जिसकी गाड़ी है डिग्री कोर्ट में होगा तो पैसा अपना ले लेगा। नहीं समझ रहे, तब ना देश आगे बढ़ेगा। उस देश में इतने विपुल संपत्ति देश का अद्वितीय संपत्ति सर रहा है, हम सराह रहे हैं, कानून के शरण में जा रहा है, उस पर दोष, ये सब व्यवस्था है। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आपने सुना कि फूले फिल्म में जो भी चीज़ दिखाई गई है वो ऐतिहासिक चीज़ दिखाई गई है। पहले के समय में, यानी कि 3000 साल पहले जो दलित पिछड़ों पर शोषण अत्याचार की घटनाएं घटती थी, उनको पढ़ने के लिए कैसे रोका जाता था, उसके बाद ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, उन सभी चीज़ों के लिए कैसे लड़ाई लड़े, वो सारी चीज़ें फूले फिल्म में दिखाई गई है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ जो है वो लोगों को पता चले। अगर लोगों को पता चल जाएगा तो वो समझ जाएंगे, वो जागरूक हो जाएंगे और इनके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। और आज जो ये बैठकर बिना मेहनत मजदूरी किए जो बैठकर खा रहे हैं, इनके ऊपर खतरा आ जाएगी और उनको भी मेहनत मजदूरी करना पड़ सकता है। इन तमाम चीज़ को देखते हुए ज्योतिबा फूले की फिल्म फूले का विरोध हो रहा है, ताकि लोगों तक ये मैसेज न पहुंचे। तमाम बातचीत पे माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फूले फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में जहां कहीं भी लगा हो, फूले फिल्म को एक बार ज़रूर देखें और आसपास के लोगों को भी देखने के लिए जागरूक करें, उनको बताएं कि फूले फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो बहुजन शोषित, अर्जक शोषित को ऊपर हो रहे अत्याचार को दिखाती है। तो जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।